दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, आज हमारा 5वां वीडियो है। इस वीडियो के क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार से संबंधित अब तक पुराने समय में या प्रीवियस जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का संकलन हम इसी अपने पूरे प्लेलिस्ट में आपको देंगे और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अध्यापक के परीक्षा के लिए, बिहार अध्यापक के परीक्षा के लिए और कह सकते हैं तो पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। चलिए दोस्तों, आज का हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, 1857 क्रांति का नेतृत्व ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुंवर सिंह। ठीक है, इनको हमेशा आप ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। ठीक है, देखिए 2019 SSC में इस प्रश्न पूछा गया है, बिहार SI में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते देखिए इसकी थोड़ा हम व्याख्या देख लेते हैं। जगदीशपुर आरा से ही यह आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। 26 अप्रैल 1858 को अपने अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1858 में जख्मी होने के कारण अपने अदम्य साहस, वीरता के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। ये जो प्रश्न है बिहार का सिंह, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ सकता है, बिहार का सिंह। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौटिल्य। आप कौटिल्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था, मतलब किस शासक का कौटिल्य प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे कि अशोक के थे या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही कौटिल्य आया था। ठीक है, तो इन्होंने ही इन्हें क्या किया था, अपने दरबार में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, कौटिल्य को। अब जानते हैं, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा चंद्रगुप्त को कौटिल्य ने ही एक शासक के रूप में स्थापित किया था। किसने? कौटिल्य ने। लेकिन चंद्रगुप्त जब राजा बना तो वो कौटिल्य को प्रधानमंत्री के रूप में रखा, पद पे रखा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए लिखा है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी व्याख्यात है। उनके द्वारा रचित अशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। मतलब जो अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति और कृषि सबका संकलन है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। यह भारतीय समाज का दर्पण, जैसे कि हम अपने चेहरे को एक दर्पण में देखते हैं तो दर्पण किस काम में आता है? स्वयं के अपने दृश्य देखने में। तो इनकी जो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक लिखी थी उसमें पूर्ण रूप से भारत का दर्पण दिखाई दे रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लिखा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? किस कर के लिए? आप जानते हैं, ऑप्शन में दिया है चौकीदारी, हाथी कर, डेवलपमेंट, मलबा और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है हमने अभी चौकीदारी कर के बारे में बताया था। ठीक है, चौकीदारी कर, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका? 56 का चौकीदारी कर। चलिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय जब बिहार में कर न अदायगी, कर नहीं देने का जब आंदोलन शुरू किया गया था, यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। मतलब ये है कि कोई समुद्र तट न होने के कारण, समुद्र तट तो रहे होंगे लेकिन उस जगह पे कोई समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। अतः भागलपुर, मुंगेर,
सारण्य जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चला। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ये देखिए मेरा अगला प्रश्न, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फरवरी में जब 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। पहला ऑप्शन दिया है भारत का युद्ध में शरीक होना, उस समय द्वितीय युद्ध शुरू हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों ने भारत को द्वितीय युद्ध में झोंक दिया था कि आप द्वितीय युद्ध लड़िए। दूसरा, गांधी के आह्वान पर अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेज़ों द्वारा चलाया गया भारी कर, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें हमें ये जानना है कि 1938 में जब अंग्रेज़ों के द्वारा द्वितीय युद्ध शुरू हुआ, उस समय भारतीय जो राजनेता थे, जो विधानमंडल में थे उस समय भारतीय राजनेता, उनको बड़ा आक्रोशित हो गए वो, जिसके कारण से राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, मतलब उस समय राजनीतिक जो स्थितियां थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। देखिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। लिखा है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। मतलब विधानमंडल में भारत के भी राजनेता थे, तो बिना उस विधानमंडल में कोई सहमति के ही भारतीयों को क्या कर दिया था, जो लिनलिथगो उसमें वायसराय था, द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। अब कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे वो सभी लोगों ने क्या कर दिया, विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिया। देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939, देखिए इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग ने भी उठाया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मतलब मुस्लिम लीग जो उस समय था वह मुक्ति दिवस के रूप में मनाया 22 दिसंबर 1939 में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया, तो आप आंसर देंगे क्या, 22 दिसंबर 1939 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा 58वां प्रश्न है। इस पर लिखा है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। देखिए इसमें प्रश्न दिया है कौन जुड़ा था, तो आप जानते हैं कि स्वामी सहजानंद ने ही खुद इस बिहार किसान सभा की स्थापना की है या गठन किया है। दूसरा दिया है कार्यानंद शर्मा, ये इससे जुड़े नहीं थे बिहार किसान सभा से। तीसरा दिया राहुल सांस्कृतायन, चौथा दिया यदुनंदन शर्मा महासभा से जुड़े थे, इस किसान सभा से नहीं जुड़े थे। तो चलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा स्वामी सहजानंद ने इसकी स्थापना की है, तो हम कह भी सकते हैं कि जुड़ा था। लेकिन विभाग ने जो माना है उसमें देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े हैं। देखिए यदुनंदन ने कब जुड़ा, यदुनंदन शर्मा ने कब जुड़ा, वह किसान महासभा से जुड़े हैं, ठीक है, 1933 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 59 प्रश्न है। देखिए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार को कब दर्जा मिला था। आपको हम कितनी बार ये प्रश्न करा चुके हैं, 1912। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका विवरण देख लीजिए जिससे आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बैठा रहे। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ। ये याद रखिएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। बिहार क्या बना, नया राज्य। आप देखिए 1 अप्रैल 1936 में
बिहार से अलग होकर उड़ीसा क्या बन गया, नया राज्य बन गया। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड बन गया। मतलब बिहार का विभाजन 2 बार हुआ, एक बार हुआ 1936 में और दूसरी बार हुआ 2000 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये हमारा 60 प्रश्न है, 60वां। इसमें लिखा है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। ये कब स्वीकार किया गया, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, 1885 में। कब स्वीकार किया गया था, 1885 में। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेते हैं विवरण। लेकिन क्या बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। आप याद रखिएगा, बिहार काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, 1885 में। 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं थीं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार की भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंड लॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, लैंड लॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, लॉ भी कहा जाता है। अधिनियम के द्वारा पहली बार रैयतों के पक्ष में कई अधिकारों को प्रख्यापित किया गया। पहला देखिए कौन सी, कोई रैयत 12 साल तक लगातार किसी ज़मीन पर कायम है और उसका लगान जमींदार को दे रहा है तो उसे स्थायी रैयत का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए कौन सा रैयत था, स्थायी रैयत को जमींदार बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता था। तीसरा था स्थायी रैयत के उत्तराधिकारी को स्वतः रैयती अधिकार मिलता है, उत्तराधिकारी को इसकी लिखित सूचना जमींदार को देना पड़ता था। स्थायी रैयत अपनी ज़मीन की बिक्री कर सकता था, मतलब इतनी सुविधाएं थीं रैयत को। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 61। इसमें कह रहा है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। अब बहुत अच्छा प्रश्न है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। यह बना है 1912 में। क्वेश्चन पूछने का तरीका बस अलग है, बाकी क्वेश्चन वही है। ठीक है ना, देख लीजिए कब एक अलग राज्य बना है, स्वतंत्र राज्य बना है। देखिए लिखा है 1 अप्रैल 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग एक नया राज्य बन गया था। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। बिहार नाम का प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध बिहार के बिहार शब्द से हुआ है, जिसे बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। ये ध्यान रखिए, गंगा नदी के पास बसा है। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है। बिहार को किस नाम से और जाना जाता है, मगध। कभी आपको मगध की बात करें तो बिहार ही मगध था। ठीक है, वहीं बिहार की राजधानी पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। अब ध्यान रखिएगा, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुई। देखिए 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामबृज बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव
जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। देखिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, औपचारिक रूप से इसे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं 1931, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। अब जगह की बात आ गई, अभी तो कौन सा ऐसा नेता है जो 1857 की क्रांति में बिहार से भाग लिया था, तो कुंवर सिंह थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कहाँ पे ये शामिल हुए, तो आरा में। कहाँ पे शामिल हुए थे ये, आरा से, ठीक है, ठीक। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। देखिए बिहार में किया कि पंजाब में किया या सिंध में किया, काठीवाड़ा में किया, या इनमें से कोई नहीं किया। देखिए आदिवासियों ने किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जो पहला विद्रोह इन्होंने किया वो तो किया कुल मिला के बिहार में ही किया, लेकिन किस प्लेस पे किया इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे हम उस प्लेस का नाम नहीं है, जिस कारण से हम उपयुक्त में से कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि बिहार में किस जगह से किया। एक दामन एक को, दामन ए, ठीक है, दामन ए को भागलपुर में एक प्लेस है, ठीक है। यह जो स्थान है यहीं पे संथाल आदिवासी, कौन से, संथाल, ठीक है, संथाल आदिवासियों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये देखिए 1819 में पूछा गया प्रश्न है, एक बार इसको हम देख भी लेते हैं। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन एको से विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू नामक दो भाई थे, ये याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी काठीवाड़ा क्षेत्र में हुआ था। देखिए आपके पास कई प्रश्न बने यहाँ पे। भील विद्रोह कहाँ शुरू हुआ, काठीवाड़ा क्षेत्र से, ठीक है। आदिवासियों द्वारा बिहार में जो विद्रोह हुआ था वो दामन एक कोह से हुआ था। और किसने, कौन सी जनजाति ने किया था, संथाल जनजाति ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई, ठीक है, कहाँ हुई थी, राजगिरी में। आपको इससे पहले हमने इसको करा दिया है, चारों बौद्ध संगीति के बारे में बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार में गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। और गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, ठीक है। और यह इस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, चित्तरंजन दास ने। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. हुम द्वारा बम्बई में की गई थी। ये आप याद रखिएगा, 1885 28 दिसंबर, और A.O. हुम द्वारा कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार राज्य के गया में हुआ था। अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। और आपको हमने बताया है इसी अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो आपसे प्रश्न, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बिहार से प्रश्न हैं। आप विशेष रूप से इस सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा और इसे हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नहीं तो मुझे उम्मीद है अगर इस वीडियो को आप एक नहीं 2 बार देख लेंगे तो आपको ये दिमाग में जरूर सेट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, लिखा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। अब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया। कहाँ पे हुई थी, बोध गया, ठीक है। चलिए
देख लीजिए। भगवान बुद्ध को वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से वृक्ष? बोधि वृक्ष के नीचे। वे सिद्धार्थ से गौतम बन गए। पहले सिद्धार्थ थे, फिर क्या बन गए? गौतम बन गए। कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन जब भी नाम आएगा बौद्ध जी के समय में तो उसका मतलब क्या है? उन्होंने पहला उपदेश दिया है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अभी आपको हमने बताया है राजगीर। इनकी सारी संगीति के बारे में हमने बता दिया है। 69। ठीक है, चलिए ये देखिए लिखा है बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। क्या? तारीख-ए-हिंद से, तबकात-ए-नासिरी से, ताज-उल-मासिर से, तारीख-ए-मुबारक शाही से। हमें जो खिलजी के हमले का जो पहला विवरण प्राप्त होता है वो हमें तबकात-ए-नासिरी से। अब इसको मत समझिएगा कि ये अलग प्रश्न है, ये बिहार से संबंधित सारे प्रश्न हैं। जो बिहार में घटना हुई है उसी घटना से संबंधित ये प्रश्न हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका हम विवरण देख लेते हैं। तबकात-ए-नासिरी फारसी इतिहास मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का विवरण मिलता है। मतलब मिनहाजुद्दीन सिराज ने इस पुस्तक को लिखा था जिसमें बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण मिलता है। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 70। ठीक है, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? ये बहुत ही तत्कालिक प्रश्न 2017 का 18 में पूछा गया है, तो ये करंट के जैसा प्रश्न था उस समय, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए अप्रैल में थी। ठीक है ना। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? आप ये पढ़े हैं, देखे हैं 1930 में। क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चौकीदारी कर। क्वेश्चन नंबर 72। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? मतलब सचिवालय में गोलीबारी की घटना कब हुई थी? क्या 14 अगस्त 42 में, 11 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में और 15 अगस्त 1942 में? जो ये घटना हुई थी वो 11 अगस्त 1942 में हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए इसका विवरण। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त को घटित हुई थी। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखिए पॉइंट, गांधी जी ने ग्वालिका टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि ग्वालिका टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति मैदान। ठीक है, अगस्त क्रांति मैदान। अगला देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था। ये उस समय का करंट का प्रश्न है जो आपको देखना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तो ये कब शुरू किया गया था, 2009-10 में। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। मोहम्मद यूनुस। कौन थे, मोहम्मद यूनुस। देखिए, ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया 1935 में, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की। 1937 में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की। बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 75। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, दरभंगा में। कहाँ, दरभंगा में। राखी दिवस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। ठीक है, उसमें कौन सा जिला था जिसको आपराधिक जिला घोषित किया गया था, सारण्य को। ठीक है, सारण्य को देख लीजिए एक बार। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण्य जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपनी भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करो या मरो का जो नारा दिया था उस समय, तो जिसे अब हम उसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 77। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इनका प्रश्न क्यों बना है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वर्ष 1965 में मैक्सेसे और मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत रत्न 1998 में जो भारत रत्न प्राप्त किया जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है हमारा 78। इस प्रश्न में क्या है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि साइंटिफिक सोसाइटी मुजफ्फरपुर में किसने शुरू की थी। ठीक है, खुदा बख्श खां, ठीक है, या सर सैयद अहमद खान, या सैयद इमदाद अली, या उरिस अली खान।
तो इसकी जो शुरुआत, या कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी सैयद इमदाद अली, सैयद इमदाद अली। ठीक है, ये देखिए बिहार विधानसभा में पूछा गया है प्रश्न। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था, मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? ठीक है, द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स, द बिहार पेट्रियट। इस समय जो बिहार में पहला अंग्रेजी जो समाचार पत्र था वो था द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। चलिए इसका विवरण देखते हैं। लिखा है द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था। जमीन मालिकों यानी लैंड ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार की शुरुआत की। तो अब ध्यान रखिएगा, गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में द बिहार हेराल्ड अखबार की शुरुआत की। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा हैं। कौन है? दिलीप सिन्हा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज का ये मेरा सेकेंड लास्ट प्रश्न होगा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ प्रोविंशियल? तो यहाँ पे हमारा अभी तो हम पढ़े भी हैं सभा का 1929 में। कब हुआ था?